हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर स्वागत करता हूं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों 25 प्रैक्टिस सेट में से एक और नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड यूज करिएगा स्टडी टाइम। एसएससी से लेके यूपीएससी तक आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी से। और आप जब कोड यूज करते हैं इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। कैसे यूज करना है, कैसे आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप कोई भी गोल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है उतना सेलेक्ट करिए। फिर आपको कोड अप्लाई करना होता है जिससे कि आपकी फीस कम हो जाती है। आप स्टडी टाइम कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मेथड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, किसी भी मेथड से आप पेमेंट करके अपना कोर्स बाई कर सकते हैं। और उसके बाद सारे एजुकेटर के क्लासेस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो पूरा एंड तक देखना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है 13वां संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन एक्चुअली सीएचएसएल और सीजीएल 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर दोस्तों कैपिटल है गुजरात की, तो ये आप सभी को पता ही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पल्सिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। देखिए विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, बाकी के जो डेज हैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ। 2 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 4 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने न्यासी जनजाति है। तो किस भारतीय राज्य में न्यासी जनजाति है, आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश। देखिए न्यासी जनजाति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। न्यासी लोग उत्तर पूर्वी भारत में मौजूद बड़े जातीय जनजातीय समूह हैं, ठीक है। और ये मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में बड़ी आबादी है इनकी। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि मोस्टली ये कहाँ पे रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में बड़ी आबादी में बसे हुए हैं। दोस्तों न्यासी जो भाषा है ये तिब्बत चीन से उत्पन्न हुई है। न्यासी भाषा तिब्बत चीन से उत्पन्न हुई है। और आपका न्योकुस इनका एक त्योहार है। न्योकुम न्यासी लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं नोकुम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन यह है निम्नलिखित में से किस राज्य में लूसी बोली बोली जाती है। तो लूसी जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है। अरे वाह क्या बात है। जितने भी स्टूडेंट को आंसर पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। लूसी बोली बोली जाती है मिजोरम में, ठीक है ना। और लूसी बोली दोस्तों मिजोरम में बोली जाती है और इसे दुलिया बोली के रूप में भी जाना जाता है। दुलियन बोली के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। दर्पण जैसी चिकनी सतह से परावर्तन को खालिस्तान प्रतिबिंब कहा जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है पहले भी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगुलर, ठीक है, नियमित। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल में बात करूँ
तो जब एक चिकनी और समतल सतह जो होती है दोस्तों, समानांतर प्रकाश किरणों की एक किरण होती है, तो परावर्तित किरणें जो होती है उसका समानता समानता होगा और इसे नियमित प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है ना, इसको रेगुलर प्रतिबिंब कहा जाएगा। और दूसरी साइड में अगर मैं बात करूं, जब सभी दिशाओं में समांतर प्रकाश किरणों का एक किरण बिखरता होता है, तो उस इसका अर्थ है कि सतह चिकनी नहीं है और इसे अनियमित या विस्तृत प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर चीजें समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करते जाइए और कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। टीवी रिमोट कंट्रोल खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। टीवी रिमोट जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो रहेगा वो होगा इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड वेव्स इज द राइट आंसर। ठीक है, टीवी रिमोट इंफ्रारेड तरंगों पर तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, जे जे थॉमसन को खालिस्तान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जल्दी से आंसर बताइए। जे जे थॉमसन ने किस चीज का आविष्कार किया था जिसके लिए उनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जे जे थॉमसन एक अंग्रेजी भौतिकी शास्त्री हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों 1897 में। ठीक है, अपनी खोज से परमाणु संरचना के ज्ञान में क्रांति लाने में मदद की थी। वहीं पर इनको 1906 में जाके भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और 1908 में इन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इनको जो नोबेल प्राइज मिला दोस्तों वो 1906 में मिला, फिर 1908 में इनको नाइट की उपाधि भी मिली थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन या तो इस तरीके से पूछा जाएगा या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जे जे थॉमसन को नाइट की उपाधि कब दी गई थी। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अरे वाह बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। वेरी गुड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सीधा सा यही क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उड़ीसा बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हेमेटाइट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो बेल्ट पड़ती है जहाँ पे ये आपका हेमेटाइट मिलता है, वो आपका उड़ीसा और झारखंड वाली बेल्ट है। उड़ीसा और झारखंड वाली बेल्ट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों हेमेटाइट एस की, तो बादाम पहाड़ खानों में मयूरभंज पड़ता है एक तो जिला, और एक आपका केंदुझार जिला पड़ता है। मयूरभंज और केंदुझार जिले में ये पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, झारखंड के निकटवर्ती सिंह भूमि जिले में भी हेमेटाइट और लोहो एस का खनन गुआ और नोआमुडी में किया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला मार्ग का नाम क्या है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह मार्ग कौन सा है? बिल्कुल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लिप्पू लेक। ठीक है, ये कौन सी लेक है? लिप्पू लेक मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट को महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। देखिए पूना पैक्ट से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा। एक तो पूना पैक्ट की डेट आपसे पूछ ली जाती है। पूना पैक्ट का जो हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, ये पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच, सबसे पहला। दूसरा, आपको इसकी डेट भी पता होनी चाहिए। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए थे दोस्तों? 24 सितंबर
1932 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यह समझौता गांधी के उपवास को तोड़ने के लिए जारी किया गया था और उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामेश मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को दिए जाने वाले अलग अलग मतदाताओं के विरोध के निशान के लिए भी चुनाव के रूप में भी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 12वां क्वेश्चन है गो बैक टू वेदास, यह नारा किसने दिया था? गो बैक टू वेदास, यह नारा किसने दिया था? जल्दी से आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। गो बैक टू वेदास, दिस स्लोगन गिवन बाय दयानंद सरस्वती। किसने दिया था ये स्लोगन? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी के बारे में एक और पॉइंट आता है जो कि आपको पता होना चाहिए। 1875 में, कब? 1875 में इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑलराइट, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट आता है कि राज्य के राज्यपाल की शपथ या पुष्टि किस अनुच्छेद में दी गई है? जल्दी से बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपाल की जो शपथ या पुष्टि किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आर्टिकल दोस्तों 159 में दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 153 में क्या दिया गया है फिर? तो आर्टिकल 153 में दोस्तों गवर्नर ऑफ स्टेट दिया गया है, यानी कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये चीज किस आर्टिकल में बताया गया है? 153 में बताया गया है। आर्टिकल 155 में क्या बताया गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में बताई गई है। और आर्टिकल 158 में बताया गया कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिसर, यानी कि क्या क्या कंडीशंस के साथ में एक राज्य में एक गवर्नर होगा, वो सभी आर्टिकल 158 में बताया गया है। आई होप कि चारों ही क्लियर हो गए होंगे। और गवर्नर से रिलेटेड अगर आर्टिकल में कोई क्वेश्चन बनता है तो इन चारों से ही बनता है दोस्तों, हमेशा। ये चीज मैंने बहुत एग्जाम में देख ली, हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला व्यक्ति है? जल्दी आंसर बताइए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला व्यक्ति कौन है? अरे वाह, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह होगा आपका पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग किस राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री थे? सबसे पहले तो आप सभी को यही पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री थे ये? पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने कितने सालों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं ये? तो ये 24 साल 165 दिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं, यानी कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? पवन कुमार चामलिंग जी है। ये दोस्तों सिक्किम के 5वें चीफ मिनिस्टर थे। कौन से? ये 5th सीएम थे सिक्किम के। तो ये आपको याद रखना है, 5th सीएम ऑफ सिक्किम पवन कुमार चामलिंग। एक चीज और आप मैं इनको वो भी बता देता हूँ कब से कब तक रहे। ये 12 दिसंबर 1994 से लेकर 26 मई 2019 तक, ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहा है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं पवन कुमार चामलिंग के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर? तो जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं अभी कौन कौन आप में से सही कर पा रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एलोरा की गुफाएं, तो बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रकूटाज रूलर से रिलेटेड है। वहाँ वहीं पे मैं बात करूँ महाबलीपुरम की जो है ये आपका पल्लव रूलर से रिलेटेड है। खुजराहो आपका चंदेल से है, यानी कि यहाँ पे ये तीनों ही सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। क्या होगा? बेगम हजरत महल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेगम हजरत महल वाज द वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। बेगम हजरत महल जो है वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। ये आपका याद रखना है। उन्हें अपने 11 वर्ष बेटे बिरजिस
कादर की ओर से शासन किया और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। तो यह आपको याद रखना है भाई, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया? तो सबसे पुरानी जो आपकी रिफाइनरी है वह आपकी कौन सी हो जाएगी? डिगबोई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए डिगबोई असम राज्य में तिनसुकिया जिले में एक शहर है और एक नगर क्षेत्रीय समिति है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पहली रिफाइनरी यहाँ पर 1901 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1901 में सबसे पहली रिफाइनरी यहाँ पे लगाई गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केरल तट के साथ मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन केरल तट के साथ मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मोनोजाइट भूरा फास्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ पृथ्वी धातु होती है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर से पानी का कौन सा निकाय हिंद महासागर को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है दोस्तों? बिल्कुल, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अदान की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यह आपको याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट है, सौर मंडल के किस ग्रह में सबसे अधिक घनत्व है, यानी कि हाईएस्ट डेंसिटी किस प्लेनेट में है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी, अरुण ग्रह, नेपच्यून या बृहस्पति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों पृथ्वी यानी कि अर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के साथ आपको बताना है किससे संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 जो कि पार्ट 2 में आते हैं दोस्तों, वो किससे संबंधित है, ये किससे डील करते हैं? तो ये नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। 5 से 11 जो आर्टिकल है हमारे भाग 2 में आते हैं सिटीजनशिप से। अब ऐसे ही देखिए पूछ ले जाते हैं 5 से 11 किससे संबंधित है। ठीक है, 12 से 35 किससे संबंधित है जो भाग 3 में आते हैं। ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है 12 से 35 तक। तो इसी तरीके से सारे आप ग्रुप में मतलब जितने भी भाग है वो सारे एक बार रीड कर लीजिए। बाकी मैं वीडियो सब कुछ प्रोवाइड कर रखी है आपको, सारी वीडियोस दे रखी हैं। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अलग से दे रखी हैं, सिटीजनशिप के ऊपर अलग से दे रखी हैं। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप टाइटल डालिए, मेरा नाम लगाइए और सर्च कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में सदस्यों की न्यूनतम ताकत क्या हो सकती है? देखिए या तो आपसे मिनिमम पूछा जाएगा या मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। और बात कर रहा हूं मैं दोस्तों किसकी? राज्य विधानमंडल की। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में बोलेंगे सर आप तो लोकसभा की कर रहे थे, आप तो राज्यसभा की कर रहे थे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राज्य विधान मंडल की। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मिनिमम मेंबर 60 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? तो मैक्सिमम दोस्तों होंगे 500। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा से यशस्विनी नामक की एक कल्याणकारी योजना शुरू की। योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का दोस्तों क्या लक्ष्य है? बिल्कुल सही है, इस योजना का लक्ष्य है महिला स्वयं सहायता समूह का सहायता, यानी कि असिस्टेंसी टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फटाफट कवर करते हैं। और नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ चुका है, मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अरे वाह, बिल्कुल सही है, ये बिहार की पहल है।
तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन के एक भाग के रूप में हाल ही में जागरूकता सम्मेलन शुरू किया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाल ही में संगीत अकेडमी के प्रसिद्ध संगीत कला निधि पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है एस सौम्या ने, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती किस दिन मनाया जाता है और किस रूप में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है वो नेशनल यूथ डे के रूप में मनाई जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। वहीं पर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है दोस्तों, दिवस है, ये 2 दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जान गंवाने वाले लोगों के याद में मनाया जाता है। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पहली बात यहाँ पे आता है कि नेशनल वोटर डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है और आपका वहीं पे प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड में किस फिल्म ने ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो जल्दी से आंसर बताइए, फिल्म का नाम क्या है? देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार नाटक में वो 1917 को दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है अभिनेता को दिया गया है। किसको? जोकर फिनिक्स को। किस मूवी के लिए? जोकर के लिए दिया गया है। ठीक है, और पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार दोस्तों कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। 2020 की तो हमने बात कर ली। पहला गोल्डन ग्लोबल अवार्ड हुआ था 1944 में। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और बाकी ये आपका जो एडिशन था ये 77th एडिशन था, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ग्रीको रोमन बौद्ध कला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट 10 क्वेश्चन और कवर करते हैं। और नेक्स्ट है कौन सा जलडमरू मध्य, यानी कि कौन सा स्टेट यूरोप और जिब्राल्टर और प्रायद्वीपीय स्पेन को अफ्रीका में मोरक्को से अलग करता है? तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, जिब्राल्टर आपका हो जाएगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की खाड़ी, यानी कि यहाँ पे ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक है, तो और राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किस आर्टिकल में दोस्तों ये बताया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं मैं आपसे एक क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी मैटर में, किसी भी लीगल मैटर में सलाह ले सकता है और वो उसके लिए बाध्य नहीं होगा, बस सलाह ले सकता है। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? आर्टिकल 143 में ये बताया गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। वहीं पर 143 के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 143 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति मिल देता है। आर्टिकल 148 के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए है, भारत के न्यायिक और महालेखा परीक्षक के लिए। आर्टिकल 123 123 दोस्तों किस चीज के बारे में बताता है? संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। और ये कौन देता है ये शक्ति? आर्टिकल 123 देता है। आर्टिकल 155 में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टिकल 155 हमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर
बताता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हम किस प्रकार का लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो देखिए, भारत में हम दोस्तों प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, देश का पहला कानून अधिकारी कौन है? देश का पहला कानून अधिकारी, तो देश का पहला जो कानून अधिकारी है वो अटॉर्नी जनरल है। कौन है? अटॉर्नी जनरल। और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) में, ठीक है, के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान पद पर धारण किया जाता है। और अभी अगर यहाँ पे मैं बात करूं, 15वें जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 35वां है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का आकलन करने का एक तरीका नहीं है? ठीक है, तो देखिए 3 मेथड होते हैं आय नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा सभी को, बट इसमें जो मेट्रिक मेथड है ये नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है और इनकम मेथड होता है। ये 3 ही मेथड होते हैं इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी के महीने में भारत के राष्ट्रपति ने किस भारतीय नौसेना स्टेशन को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आईएनएस शिवाजी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, क्रिकेटर बाबर आजम किस देश के हैं? तो क्रिकेटर बाबर आजम दोस्तों बिलोंग टू विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पाकिस्तान के हैं ये क्रिकेटर। ठीक है ना, चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। 39 है, गारमनी अभ्यारण्य में स्थित है, यानी कि गारमनी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है दोस्तों आपका दीपू आसाम में, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, और 40वां क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका कौन सा रेशो होता है, यानी कि ये आपका कौन सा रेट होता है, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट से देखिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट इज द राइट आंसर। तो आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं। 40 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही किए हैं आंसर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो रेफरल कोड STUDY10 यूज करके सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी से लेके यूपीएससी तक, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं घर से बैठ के ही, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेफरल कोड याद रखना है, STUDY10 है। और वहीं पर ही मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, जो उसमें कुछ बेसिक डिटेल वो पूछा जाएगा, वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद बारी आती है आपके गोल सेलेक्ट करने की। तो आप यहाँ पे कोई भी गोल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे मैंने बैंक एग्जाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं कि कितने महीने का आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने 24 मंथ सेलेक्ट किया क्योंकि ये सबसे कम पड़ता है। आप देख सकते हैं, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मंथली आपका आफ्टर डिस्काउंट है 488 पड़ता है। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 293 का ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। STUDY10 कोड लगा के आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ कॉइन्स होंगे, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। उनको यूज करने के बाद में आपकी फीस और कम हो जाएगी, यानी कि 7020 जो यहाँ पे लिखा है ये और भी कम हो जाएगी अगर आपके पास कुछ क्रेडिट कॉइन्स होंगे। उसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।